Good morning, all of you. Myself, Satvir Singh Yadav, Faculty of Mathematics at Nucleus Institute, चौम। हाँ बेटा देखो, 10th हिंदी मीडियम के लिए अपन बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज नंबर 3.3 तक के 5 क्वेश्चन पढ़ चुके थे, शायद 4 तक, 4 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। 5वें क्वेश्चन में अपन ने किया तो था, लेकिन क्वेश्चन दूसरा था। अपनी जो बुक का क्वेश्चन है वो दूसरा था, इसलिए अपन 5वां क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे का 5वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से। सबसे ऐप रहेंगे, पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना है प्रॉपर। जितना भी वर्क आपको दिया जा रहा है वो होमवर्क कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है ना। और जल्दी ही अपन ऑफलाइन में मिलने वाले हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 अपन देखेंगे। सेकंड का जो 5 क्वेश्चन है अपने पास में, सेकंड क्वेश्चन का 5 है बेटा, वन अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 6 अपॉन एक्स, 6 बेटा एक्स, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ध्यान देना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा भाई। सबसे पहले अपन इसको समीकरण की कंडीशन में लाएंगे। क्या बनाएंगे? इसको समीकरण बनाएंगे, और वो भी कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण की कंडीशन में लाएंगे। उसके बाद मैं बता दूं अपन कर क्या रहे हैं। गुणनखंड विधि से अपन इसके मूल ज्ञात कर रहे हैं बेटा। और गुणनखंड विधि जब भी लगती है जब अपने पास में द्विघात समीकरण दिया हो। क्या दिया होना चाहिए? द्विघात समीकरण दिया होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बेटा, इससे पहले अपने को द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण अपने को दिया नहीं है, तो आइए देखो सबसे पहले अपन इसका द्विघात समीकरण बनाते हैं बेटा। क्या बनाना है? द्विघात समीकरण। तो इसके लिए अपने को क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है बेटा। क्या लेना है? एलसीएम। और मैंने कहा था एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है? जब एक में दूसरे का भाग या दूसरे का पहले में भाग नहीं जाए, नीचे वाले जो हर है ना, पहले का हर में दूसरे के हर में, पहले का हर वाला दूसरे के हर वाले में भाग नहीं जाए, या दूसरे वाले का पहले वाले में भाग नहीं जाए, तो दोनों के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं अपन? एलसीएम बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे? x माइनस 2 और x माइनस 1 दोनों क्या हो गए बेटा? गुणा हो गए। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब क्या करना है? x माइनस 2 का भाग इसमें देंगे। x माइनस 2 का भाग देंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 तो क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? x माइनस 1। x माइनस 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा? x माइनस 1 ऐसे कैसे? फिर आगे चिन्ह किसका है बेटा? प्लस का। x माइनस 1 का भाग देंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 तो क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? x माइनस 2। x माइनस 2 जाकर किससे गुणा होगा? 2 से। तो बेटा 2 से x गुणा होगा तो क्या बनेगा? 2x, और माइनस का 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2 दूनी 4। फैक्ट है यहाँ तक। आगे बराबर में क्या आ गया बेटा? 6 बटा x। अब अपन इसको क्या करेंगे? देखो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? ये तो देखो 2x और 1x कितना है? बन गया 3x, और माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का कितना हो गया? 5। नीचे देखो x माइनस 2 से x माइनस 1 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब x से x गुणा होगा तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। x से माइनस 1 गुणा होगा तो माइनस का x। ये x इन दोनों से गुणा हो गया। अब अपने को क्या करना है? ये माइनस 2 को भी इन दोनों से गुणा करना है। माइनस 2 को x से गुणा करोगे तो क्या बनेगा? माइनस का 2x। ऐसे ही माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का क्या बन जाएगा? 2। बराबर में क्या है? 6 बटा x, ठीक है। अब अपने पास क्या है? देखो 3x माइनस 5, तो ऐसे कैसे? नीचे क्या बना? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1x। माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, चिन्ह किसका आता है? माइनस का। तो एक बार x और 2 बार x, टोटल ऑफ कितनी बार हो गया? 3 बार x, और प्लस का क्या आ रहा है? 2। बराबर में क्या है बेटा? 6 बटा x, ठीक है। अब सुनना, देखो यहाँ से अपने को करना क्या है? ये जो नीचे वाला x है वो तो इन दोनों से जाकर गुणा होगा, और ये 6 है वो इन तीनों से जाकर गुणा होगा। ये तीनों टर्म्स 6 से जाकर गुणा होंगे, और ये नीचे वाला x जाकर किससे गुणा होगा? 3x से भी होगा और माइनस के 5 से भी होगा। ऐसा क्यों होता है? वज्र गुणा विधि से, ठीक है। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? वज्र गुणा, ठीक है। वज्र गुणा करेंगे अपन इसको। तो x जाकर 3x से गुणा होगा तो क्या बनेगा बेटा 3x स्क्वायर,
ठीक है। x अगर माइनस के 5x से होगा तो माइनस का 5x, और बराबर में क्या है देखो, एक्स स्क्वायर जाकर 6 से गुणा होगा तो 6x स्क्वायर, 6 जाकर -3 से होगा तो माइनस के 18x, और 6 जाकर प्लस के 2 से होगा तो 6 दूनी 12। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 6 बार है और यहाँ एक्स स्क्वायर 3 बार है, ज़्यादा कौन सा है, 6 वाला। इसका मतलब 6 वाले की तरफ 3 वाले पद आएंगे, पक्षांतरण करना है ना, सबको एक तरफ लेना है। तो 3 और 5x, 3x स्क्वायर और 5x को कहाँ लाना है, इस साइड में। इस साइड में पहले से कौन थे बेटा, पहले वालों को ऐसे कैसे रख लो, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ये इधर आएगा, प्लस का है तो माइनस का बनेगा 3x स्क्वायर, ये माइनस का है तो इधर आकर किसका बनेगा, प्लस का 5x, और बराबर में क्या आ गया बेटा, 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, आगे देखो, एक्स स्क्वायर के पद यहाँ कितने हैं, 6, यहाँ एक्स स्क्वायर के पद कितने हैं, 3, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस के 18 और प्लस के 5, 18 में से 5 जाएगा तो माइनस का 13x, क्योंकि बेटा ये माइनस का है ये प्लस का है, ध्यान रखना, माइनस में से हमेशा प्लस निकलता है, और माइनस के 18 में से प्लस का 5 चला जाएगा तो माइनस का 13 बचेगा, और ये प्लस का 12 यू का यू बराबर में क्या है बेटा, 0। अब अपने को क्या करना है, देखो अब करने इसके टुकड़े, गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, 12 36, गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए बेटा, 36 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो सीधा सीधा सा हो गया, देखो 3x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 9x, टुकड़े करने का जो मेथड था, जो ट्रिक्स थी वो पहले ही बता दी है मैंने। तो देख लो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस का आएगा, 9 चौक 36, गुणा करने पर तो प्लस का 36 हो रहा है, जोड़ने पर माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है और चिन्ह माइनस का आता है, तो 9 4 13 माइनस का 13 हो गया, और प्लस का 12 = 0। यहाँ से देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ से देखो x कॉमन आया तो बचा कौन, 3x, ये माइनस x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 4। यहाँ चिन्ह किसका है भाई, माइनस का, इन दोनों से क्या कॉमन आना है, 3, क्योंकि 3 का भाग दोनों में जा रहा है। 9x में 3 का भाग देंगे तो 3 × 3 = 9x, 3x माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार, 3 चौक 12 = 0। सब में क्या कॉमन आ गया, 3x - 4, और इधर से तो क्या बचेगा बेटा, x, और यहाँ से क्या बचा, माइनस का 3 और बराबर में 0। इसको करेंगे तो क्या बनेगा, 3x - 4 बराबर 0, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का 4, x के गुणा वाला किस में चला जाएगा, 4 के भाग में, तो एक तो x का मान आ गया बेटा 4/3। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वैल्यू की बात करें तो क्या है, x - 3 = 0, -3 इधर आएगा तो किसका बनेगा, प्लस का 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। ठीक है, x का एक मान आ गया 3 और दूसरा आ गया अपने पास में 4/3। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वाला देखो बेटा, इसका थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना है अपने को, इसका एलसीएम लेके इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। ठीक है ना, द्विघात में बदलने के बाद क्वेश्चन आगे अपने को फैक्टर मतलब गुणनखंड विधि से करना है। आओ देखो नेक्स्ट वाला, अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। x² - 20x + 1 और बराबर में क्या है बेटा, 0। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, 1 को 100 से गुणा करेंगे 200, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -20। तो दैट्स ऑल, सीधा सीधा सा हो गया। x² - 10x - 10x। देखो अपन इनको देखो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो -10 और -10 -20। ठीक है, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, और 10 जाएंगे 100, और ये +1 = 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 10x, क्योंकि x छोटा x ये है और दोनों में 10 का भाग जाता है। 10 का भाग 100 में दोगे तो 10 बार, 2x में से 1x बाहर आ गए, 1x अंदर बच गया, तो क्या बचेगा बेटा, 10x। आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। 10x में 10x का भाग दिया तो एक बार,
ऐसे यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है भाई, एक कॉमन आ रहा है। अरे एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक का ही भाग जाता है, केवल 1 का ही, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए कॉमन क्या आएगा, एक। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ ऐसे एक दिख जाता है, फिर ये सोचते हैं कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ कुछ नहीं लिखते। ऐसा करने पर क्वेश्चन गलत हो जाता है, ध्यान रखना ये चीज़। यदि एक है तो एक का भाग जाएगा, ठीक है ना। तो एक कॉमन आ गया। ऐसे ही माइनस माइनस तो प्लस, और एक का भाग 10x में देंगे तो 10x। यहाँ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, एक का भाग एक में देंगे तो एक, और बराबर में क्या आ गया, 0। सब में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 10x माइनस 1, दोनों ब्रैकेट सेम है, ऐसे कैसे आ गए। यहाँ से क्या बचा, 10x, और यहाँ से माइनस 1, बराबर में क्या है, 0। एक बार 10x माइनस 1 को 0 के बराबर बेटा। सबसे पहले माइनस का एक इधर आएगा तो इधर 10x तो u का u, माइनस का एक इधर आकर प्लस का एक, x के गुणा वाला 10 किस में जाएगा, भाग में, तो 1/10 हो गया ये काम। ऐसे ही इधर आ जाओ, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस का एक इधर आएगा प्लस का, और x बराबर क्या आ गया बेटा, 1/10। ये लो, पहला भी 1/10 और दूसरा भी 1/10। ये आपका क्वेश्चन, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, √3x²। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वस टू 0, प्लस का 2 इक्वस टू 0। ध्यान देना देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन की थ्योरम क्या है कि आपको गुणा करने पर तो 3 दूनी 6 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2√6 आना चाहिए। तो सिंपल मेथड है बेटा, √6 और √6 दो ऐसे डिजिट है जिनको गुणा करने पर तो क्या आएगा, 6। सही है। और ये एक बार √6 और एक बार √6 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार √6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब रही बात चिन्ह माइनस की, तो दोनों तरफ माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस बनेगा, तो प्लस का 6 तो आ ही गया गुणा करने पर तो। और माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, और चिन्ह किसका आता है, माइनस का, तो ये माइनस का 2√6 आ गया। बोलो फैक्ट है कि नहीं है। टुकड़ा अपने को बस क्वेश्चन में देखते ही पता चल रहा है। तो सीधा सा हो गया है यहाँ से 3x², ये माइनस का √6x और ये माइनस का √6x, ठीक है। ये प्लस 2 बराबर 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात ये है, कौन सी चीज़ है भाई, कॉमन क्या खींचे यहाँ से, √6 में और 3 में क्या कॉमन आएगा। तो देखो √3 को अपन, जो 3 है इसको अपन कौन सी कंडीशन में लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो भाई साहब एक ग्रुप तो 3 का, यहाँ से इस 3 का ग्रुप बना है जिसको अपन कह सकते हैं √3 इंटू √3, कह सकते हैं नहीं कह सकते। ऐसे दूसरी तरफ √6 है, तो जो √6 है उसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, √2 इंटू √3। इसी चीज़ को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √3। रूट की संख्या रूट से गुणा हो सकती है, रूट की संख्या रूट वाली संख्या से गुणा होती है। तो √2 से √3 गुणा होगा तो √6 बनेगा कि नहीं। अब दोनों में कॉमन की बात करें तो √1 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से जो कॉमन की बात की जाए तो कॉमन क्या आ रहा है, √3। x² और x में कौन कॉमन आ रहा है, x। तो √3x एक ऐसी संख्या होगी जो कॉमन आ सकती है। अब ऐसे ही √3 का भाग 3 में देंगे तो √3 बार जाएगा, एक x कॉमन आ गया, दूसरा x बच गया, आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। √3 का भाग 6 में देंगे तो √2 बार, एक x था वो कॉमन था जो बाहर आ गया बेटा। अब रही बात इसकी, देखो आगे चिन्ह तो माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है √6 में और 2 में क्या कॉमन आएगा। तो बेटा √6 के तो टुकड़े हो रखे हैं, एक बार √2 के और टुकड़े करके देख लो, सॉरी 2 के टुकड़े और करके देख लो। 2 को क्या कह सकते हैं बेटा, √2 इंटू √2। और कॉमन की जहाँ बात हो रही है तो क्या कॉमन आ सकता है, √2। जैसे इन दोनों में √3 कॉमन आया था, सेम प्रोसीजर में यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, √2 कॉमन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये √2 कॉमन आ गया। ऐसे भाग देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, और √2 का 6 में देंगे तो √3 बार जाएगा। x था वो बाहर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बाहर है नहीं, कॉमन नहीं है x, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस। और यहाँ पर यदि बात करी जाए तो अपने पास क्या आएगा, √2 का 2 में देंगे तो √2 बार, और इक्वस टू में क्या है बेटा, 0।
ब्रैकेट देखो बेटा, √3x माइनस √2 √3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर से क्या बचा बेटा, √3x और यहाँ से माइनस का √2 बराबर में क्या है 0। एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो क्या बनेगा, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो √3x बराबर क्या आएगा, माइनस वाला इधर आकर किसका बनेगा, प्लस का। तो x का गुणा में है तो किस में आएगा, भाग में। तो √2 बटा √3, √2 बटा √3 फाइनल है। सेकंड वाले ब्रैकेट पे आ जाओ भाई, सेकंड वाला भी यही कह रहा है कि √3x माइनस √2 बराबर में क्या है 0। तो √3x बराबर में क्या आ जाएगा, √2 माइनस वाला इधर प्लस में, x वाला गुणा वाला भाग में आएगा तो √2 बटा √3। ठीक है, इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई है बेटा, √2 बटा √3 सेम आएंगी क्योंकि आइडेंटिटी है किसी का, होल स्क्वायर बना रहा है ये क्वेश्चन किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनाता है, वो भी बता देता हूँ किसका बना रहा है। √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर बना रहा है ये, किसका बना रहा है, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर बना रहा है ये। ठीक है बेटा, करके देख लेना चाहिए आप, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर बना रहा है ये, आइडेंटिटी बन रही है, सर्वसमीका बन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिर्फ फैक्टर करूंगा, टुकड़े करके बताऊंगा बेटा, केवल टुकड़े करूंगा, बाकी आगे का काम आपको करना है खुद को। ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में मैंने बहुत कम क्वेश्चन छुड़ाए हैं सॉल्व करने के लिए, इन्हीं को रिपीट करना है आपको बार बार, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है क्योंकि इसमें मैं बहुत कम क्वेश्चन छुड़ा रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बोर्ड पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं। x² प्लस 8x, x² प्लस 8x प्लस 7 = 0 या व्हाट, क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? शायद जहाँ तक मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक है शायद ये 7x, एक मिनट, क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार दूसरी गाइड से। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? नहीं है, क्वेश्चन यही है बेटा, x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर में 0 नहीं लगाया हुआ, 0 लगा लेना आप लोग। ठीक है बेटा, ध्यान देना, देखो x² प्लस 8x प्लस 7 गुणा करने पर तो 7x² और जोड़ने पर 8x, तो 7 रे कितना होता है, 8 होता है कि नहीं होता? तो हो गया, 7 को 1 से गुणा करोगे तो 7 और 7 में 1 जोड़ा तो 8, इसका मतलब कन्फर्म हो चुका टुकड़ा। क्या बना टुकड़ा, x² प्लस x प्लस 7x, ये प्लस का 7 ऐसे कैसे बराबर में 0, 7x और 1x तो कितना हो गया 8x, और 7 को x² से गुणा करोगे तो क्या बनेगा 7x²। बना कि नहीं बना, पक्का पक्का है ना, समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे तो 7x² और 7 को और 1 को जोड़ेंगे तो 8x। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x, क्या बचा x प्लस x का भाग x में देंगे तो एक बार। ठीक है, क्या है बेटा x प्लस 1 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है तो 7 निकल गया तो x बचा, और 7 में 7 का भाग देंगे तो एक बार बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट ऐसे कैसे, x प्लस 1 और इधर से तो क्या है x और प्लस का 7 ऐसे कैसे बराबर में 0। ये x प्लस 1 = 0 तो माइनस प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का 1, ऐसे ही इधर x प्लस 7 बराबर में 0 और प्लस का 7 इधर आएगा तो किसका बनेगा बेटा, माइनस का 7, तो x = -7। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस 3 और x प्लस 2। एक बार मिटाई लेते हैं अपन इसको। क्वेश्चन नंबर 9 भी अपने पास में द्विघात में नहीं है, पहले द्विघात में चेंज करेंगे अपन इसको।
द्विघात में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, x प्लस 3 बटा x प्लस 2 इक्वस टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3। ठीक है, क्या करना है बेटा, वज्र गुणा करना है इसमें भी, नीचे वाला ऊपर वाले से और ऊपर वाला नीचे वाले से, अंश हर से और हर अंश से। ये वाला इन दोनों से जाकर गुणा होगा, ये दोनों वाला इन दोनों वाले से जाकर गुणा होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब x प्लस 3 से क्या गुणा होने वाला है बेटा, 2x माइनस 3। ये ग्रुप जाकर इस ग्रुप से जाकर गुणा हो गया। पहले से इधर कौन था बेटा, 3x माइनस 7, इससे जाकर गुणा होगा x प्लस 2। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये x इन दोनों से, ये 3 भी इन दोनों से, करे गुणा, x से 2x गुणा होगा तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, x से माइनस 3 गुणा हुआ तो माइनस का 3x, प्लस के 3 से जाकर 2 गुणा हुआ तो प्लस का 6x, और प्लस और माइनस, माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 9, माइनस का 9 आ गया। ठीक है बेटा, आगे वाले पे आ जाओ, इक्वस टू 3x को x से करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6x, माइनस 7 को x से करेंगे तो माइनस का 7x, माइनस प्लस माइनस 7 को 2 से गुणा किया तो 14। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये तो 2x स्क्वायर यू का यू, माइनस का 3 और प्लस का 6, 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस का 3x और ये माइनस का 9 इक्वल्स टू ये वाला 3x स्क्वायर, ऐसे कैसे बेटा, प्लस का 6x और माइनस का 7x, 6 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x और माइनस का 14। यहाँ देखो x स्क्वायर 3 बार है और यहाँ x स्क्वायर 2 बार है, तो छोटे वाले का पक्षांतरण होके आता है, ये ध्यान रखना हमेशा। x स्क्वायर की जो बड़ी लिमिट होती है उनमें से जो बड़ा होता है उसका कभी पक्षांतरण नहीं करना है, कर सकते हैं वैसे नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन फिर चेंज करने के कई लफड़े होंगे। तो यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो बड़ा होता है उसको चेंज नहीं करना, जो छोटे वाले उसका पक्षांतरण करके इधर लाना है। ठीक है, तो ये तो अपन ऐसे कैसे रख लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 14, ये 2x इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस का, ये प्लस का 3x इधर आकर माइनस का 3x, ये माइनस का 9 इधर आकर प्लस का 9 इक्वस टू 0। ठीक है, आगे देखो, यहाँ x स्क्वायर 3 बार और यहाँ x स्क्वायर माइनस 2 बार, 3 में से 2 गया तो क्या बच गया, 1 बार x स्क्वायर, यहाँ माइनस का 1 बार x और यहाँ माइनस का 3x, x 3 बार और 1 बार कितना हो गया, माइनस का 4x, प्लस का 9 और 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5 इक्वस टू 0। इसका मतलब इक्वेशन बना बेटा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, सॉरी माइनस 5। अब आ जाओ वही टुकड़े पे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वस टू 0। क्या करेगी, गुणा करने पर तो माइनस का 5x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 4x आ जाए। तो जोड़ने घटाने पर तो 4 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस का 5, तो 5 और 1 हो गया, क्योंकि 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा और 5 में 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो बड़ा ब्रैकेट माइनस का आएगा, तो ये तो x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 5x और ये माइनस का 5 इक्वस टू 0। बेटा 5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4x पक्का है, और ये माइनस का 5 इक्वस टू 0 ऐसे कैसे, इन दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 5x स्क्वायर आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलो ठीक है, कॉमन ले लोगे, इन दोनों से कॉमन आएगा x, यहाँ से बचा x प्लस 1, इन दोनों से माइनस का चिन्ह तो ऐसे कैसे ही है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है 5, माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, बचा x, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5 इक्वस टू 0। सब ब्रैकेट में क्या कॉमन आ गया बेटा, x प्लस 1, यहाँ से क्या बचा x और माइनस का 5 बराबर में 0, एक बार x प्लस 1 बराबर 0, तो बेटा x बराबर माइनस का 1, दूसरा x माइनस 5 बराबर 0, तो x इक्वस टू प्लस का 5, ये दूसरा आ गया। तो एक तो x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 1, x की वैल्यू आ गई प्लस का 5। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई अपने पास। आइए देखो गिवन टू क्वेश्चन अगले वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, 4x² माइनस 4a² और प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल्स टू 0। देखो एक बार अपन एक्स्ट्रा दिमाग पे सोचते हैं, फैक्टर करने से पहले एक चीज़ सोचने की लायक है, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ a⁴ प्लस b⁴ इक्वल्स टू 0। क्या कर सकता हूँ क्या? नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान दो। देखो एक बार इस चीज़ को मैं इस टाइप में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्या a⁴ को लिख सकते हैं, पावर पे पावर होती है तो पावर गुणा हो जाती है, तो 2 दूनी क्या बन रहा है, 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो a⁴ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अपन ने इसको किस रूप में कर दिया, 2⁻2 में कर दिया। a² 2 माइनस b⁴ को क्या कहेंगे, b² का होल स्क्वायर, तो b⁴ 2 की होल पावर 2। अब आपको क्या करना है, देखो इसको a² को पूरे को एक बार a मानना है और इस पूरे b² को क्या मानना है, b। तो ये टोटल a² माइनस b² बनता है कि नहीं बनता, और a² माइनस b² इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस b। a की जगह कौन था बेटा, a² प्लस b², a प्लस b हो गया, क्योंकि a की जगह था a² इसलिए a प्लस b की जगह b²। दूसरा a माइनस b, तो a की जगह a² और b की जगह b², तो a² माइनस b² होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना, ठीक है। चलो ये भी बात समझ में आ गई। अब रही बात कहाँ की अपने पास में, रही बात कि गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा क्या, पूरे की बात करूँ तो पूरा क्या आना चाहिए, ये इससे गुणा होगा, तो एक तो 4x² आना चाहिए और गुणा में क्या आना चाहिए, a⁴ माइनस b⁴। तो एक बार में इधर ध्यान देना, इन दोनों को गुणा करेंगे तो a⁴ माइनस b⁴ आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये इससे तो बनी है, अरे सरस्वमिका लगा के इसी से तो खोला हूँ, इसी चीज़ को तो खोला अपन ने। इन दोनों को गुणा करेंगे तो वापस a² माइनस b² बनेगा, इसका मतलब a⁴ माइनस b⁴ बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा, ठीक है। अब इसके साथ अपने को एक चीज़ लानी है, 4। अब 4 कब आए, जब 2a हो और 2 ही ये हो, तो 2 दूनी 4 भी हो गया। अब साथ में और कौन है, x², तो x तो हम सबके साथ में आता है, तो इस 2 के साथ में भी x² x आ जाएगा और इस 2 के साथ में भी x आ जाएगा, ठीक है। 2x से 2x गुणा हुआ तो 4x² हो गया। अब लाना इन दोनों को गुणा करने पर a⁴ माइनस b⁴ भी आ गया। अब साहब गुणा करने पर तो फैक्ट हो चुका है, लेकिन जब मैं दूसरे रूल की बात करता हूँ, इसका जो सेकंड रूल है, उस सेकंड रूल की यदि बात करी जाए तो बेटा सेकंड रूल की कंडीशन क्या कहती है, बेटा सेकंड रूल की कंडीशन कहती है कि इनको चाहे जोड़ो दोनों को और चाहे घटाओ, कुछ भी करो, जोड़ने पर या घटाने पर, दोनों में से कुछ भी करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 4a² आना चाहिए। इसका मतलब आ जाओ, देखो भाई इन दोनों को यदि प्लस का लेते हैं अपन, इन दोनों को यदि प्लस का लेते हैं तो ये तो कन्फर्म है कि b के टर्म्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का लेंगे तो b के टर्म्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो a² के पद आएंगे वो दोनों प्लस के आएंगे। लेकिन अपने को प्लस का नहीं निकालना, किसका निकालना है, माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो b तो पक्का है कैंसिल है, चाहे आप इन दोनों के पास प्लस का चिन्ह लोगे तो भी दोनों b तो दोनों टर्म से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यदि आप इन दोनों के माइनस के लेते हो तो भी एक दूसरे से दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, सही है। लेकिन a के पद, जो a² के पद है वो प्लस के लेते हैं तो प्लस का बचता है, और यदि ये दोनों माइनस के लेते हैं तो ये माइनस का बचता है, और लाना कौन सा है, माइनस का। इसका मतलब फैक्टेटेड है, क्या फैक्ट है कि अपने को इन दोनों को किसका लाना है, माइनस का।
अब चाहे आप इन दोनों को सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। आपके पास दोनों टुकड़े आ गए हैं। एक टुकड़ा है माइनस का 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा है माइनस का 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रही बात सोल्व करने की, तो आप चाहो तो मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ। भाई माइनस का 4 ए स्क्वायर एक्स आएगा भी या नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इससे करोगे तो माइनस का 2 ए स्क्वायर एक्स, इससे करोगे तो माइनस का 2 बी स्क्वायर एक्स हो गया। इधर आ जाओ भाई, माइनस का 2 इससे करोगे तो माइनस का 2 ए स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2 बी स्क्वायर एक्स, ये तो गया, सही है। ये तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 4 ए स्क्वायर एक्स बचा कि नहीं बचा? माइनस का 4 ए स्क्वायर एक्स बना कि नहीं बना? अरे बना है ना, ठीक है। तो इसका मतलब अपने टुकड़े बिल्कुल सही है। टुकड़े क्या बने बेटा? 4x स्क्वायर। तो ऐसे कैसे? माइनस का 4 ए स्क्वायर एक्स की जगह अपने को क्या रखना है? माइनस का 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया इन दोनों की जगह तो ये हो गया। अरे इसकी जगह तो ये दोनों टुकड़े आ गए अपने, ठीक है। ये तो ऐसे कैसे रहेगा? तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 वाली चीज़ है। इसको मैंने इस टाइप में कंडीशन में कन्वर्ट कर लिया था, तो ऐसे कैसे रख लिया इसको। इन दोनों से कॉमन लेने की बात करूं तो दोनों से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर में एक्स में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। तो इसका मतलब इन दोनों से क्या कॉमन आया? 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2x का भाग देंगे तो इसमें 2 दूनी 4, 2x बार, यहाँ चिन्ह माइनस का, 2x में 2x का भाग दिया तो खत्म, एक बार जाएगा। बचा कौन बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये पूरा ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही रख लो यार। ब्रैकेट हटा दोगे तो ये भी माइनस का बनना चाहिए और ये भी माइनस का बनना चाहिए। ऐसे नहीं इसको प्लस में रोक के ही ब्रैकेट हटा दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। आगे चिन्ह किसका है? माइनस का। इस एक तो ये वाला हिस्सा है पूरा और एक ये वाला हिस्सा है पूरा। इन दोनों से कौन सी चीज़ कॉमन नज़र आ रही है तुम लोगों को? ध्यान दो, देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप, 2 ग्रुप है अपने पास में। एक तो ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप में से कौन सी चीज़ कॉमन निकल के आ रही है? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों ग्रुप का सेम कंडीशन उनकी वैल्यू है, सेम वैल्यू है कि नहीं है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही ब्रैकेट में, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट लेना है आपको, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा कौन? प्लस का 2x। ये माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर आ गया, प्लस वाला बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। इसका मतलब दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट क्या आएंगे? 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन आ गए, एक ब्रैकेट में क्या बच रहा है बेटा? इधर से तो 2x और ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वल्स टू में कौन है? 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करके x का मान निकालेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करके x का मान निकालेंगे। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या बनेगा? 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। माइनस वाला इधर आएगा तो किसका बनेगा बेटा? प्लस का क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स के गुणा वाला किस में आएगा? भाग में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। सेम कंडीशन में अपन दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है बेटा अपने पास में? 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये माइनस वाला इधर आकर किसका बनेगा? प्लस का, तो 2x बराबर माइनस वाला इधर आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का, x के गुणा में है तो किस में आएगा? भाग में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2। तो बेटा सीधा सीधा हो गया, एक तो x की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा 2 और दूसरी हो गई x की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो। आगे देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की जहाँ बात होती है,
क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इसका। कौन सा क्वेश्चन बच रहा है इसका? लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। उसके बाद अपन नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज की बात करेंगे 3.4 की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे देखो। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स, ब्रैकेट में दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स और माइनस बी सी इक्वल्स टू 0, माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। देखो बेटा यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ब्रैकेट में दो वैल्यू दी है। यदि मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, खोलता हूँ, तो समीकरण में वैल्यू बनती है 4। और अपन जानते हैं कि जहाँ समीकरण में वैल्यू आ जाती है 4 वहाँ टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, वो टुकड़े करे करे आ जाते हैं, टुकड़े बने हुए होते हैं। यदि इसकी जगह वैल्यू होती है अपने पास 3, तो अपन मानते हैं कि इसके 4 बनाने के लिए अपन बीच वाले की क्या करते हैं? टुकड़ा करते हैं। ठीक है, तो 3 है, इसका मतलब अब अपने को टुकड़ा नहीं करना है, केवल इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलना है, तो बनेगा क्या? ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस ए सी को एक्स से करेंगे तो ए सी एक्स और ये माइनस का बी सी इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन की बात करूँ तो देखो दोनों में एक तो बी कॉमन आ रहा है, एक इन दोनों से एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल ऑफ बी एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, b बाहर आ गया, 2x में एक x बाहर आ गया तो एक तो बचा a, दूसरा 2x में एक x आया तो एक x भी बच गया, तो अंदर कौन बचा? ax। यहाँ से प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम 2 बार है, इसका मतलब एक बार तो बाहर आ गया, तो इसका मतलब एक बार तो बच गया और एक बार x था वो भी बाहर आ गया। इसका मतलब बना क्या? bx कॉमन आएगा तो यहाँ से बचा ax और प्लस का bx कॉमन आ गया, तो यहाँ से केवल एक बार भी बचा है। ठीक है, आगे चिन्ह किसका है भाई? माइनस का है, तो माइनस। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो c कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये माइनस माइनस x तो कॉमन ही नहीं आ रहा, केवल c कॉमन आ रहा है। माइनस माइनस प्लस हो गया, c बाहर आ गया तो बचेगा कौन? ax। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, c तो बाहर आ गया, बचा कौन? b और बराबर में क्या है? 0। ब्रैकेट पे ध्यान दो भाई, दोनों ब्रैकेट सेम है क्या? सेम है। दोनों ब्रैकेट क्या है? ax प्लस b। इधर देखो ये तो क्या है? bx और ये माइनस का c और बराबर में क्या आएगा? 0। अब दोनों ब्रैकेट को क्या करना है? वही 0 के इक्वल। इसको करोगे तो क्या बनेगा? ax प्लस b बराबर 0। इसका मतलब ax इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस का b। x के गुणा वाला किस में आएगा? भाग में, तो माइनस b के भाग में आएगा। इसका मतलब x का मान आ गया माइनस का b बटा a। ठीक है, ऐसे अपन दूसरे की तरफ चलते हैं, तो दूसरा क्या है? bx माइनस c बराबर में 0। c इधर आएगा तो किसका बनेगा? प्लस का। माइनस वाला c इधर आकर किसका बन गया? प्लस का बन गया। x के गुणा वाला भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो c बटा b। x के 2 मान आ चुके हैं बेटा, एक तो आया है c अपॉन b और दूसरा आया है बेटा माइनस का b अपॉन a। तो 2 आंसर हो गए x के, एक आया है माइनस का b अपॉन a और दूसरा है x की वैल्यू c अपॉन b। ठीक है, x की दोनों वैल्यू आ गई है अपने पास। इसी के साथ अपना एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 3.4 की। देखो थोड़ा सा बेसिक लेवल पे मैं बात करता हूँ इसकी। अपन पढ़ रहे थे इस टाइम में बीजगणित। बीजगणित के पार्टीशन होते हैं 3। बीजगणित को जो अपन मूल याद करते हैं या हल करते हैं
तो उसकी 3 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है, 3 विधियां हैं इसकी, 3 विधि से अपन इसके क्या कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर मैं पहले मूल की बात करूं, फर्स्ट अटेम्प्ट पहले मूल की बात करता हूं, तो पहला मूल क्या होता है बेटा, गुणनखंड विधि। पहली विधि कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि कौन सी होती है, श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र। दूसरा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्विघाती सूत्र, ठीक है, जिसको अपन श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब मैं बात करता हूं कि उसको द्विघाती सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र कैसे कहते हैं। देखो श्रीधराचार्य नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए तो अपन उसको श्रीधराचार्य बोलते हैं। जो वैज्ञानिक था, उसका निर्माता था, बनाने वाला था, वो एक श्रीधराचार्य नाम का था, इसलिए उसी को श्रीधराचार्य सूत्र कहने लग गए। द्विघाती सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने पास जो समीकरण होता है वो द्विघात समीकरण होता है। कौन सा समीकरण होता है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होने के कारण उसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं अपन। कौन सा, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का काम करता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र एक ही होता है। देखो अब रही बात तीसरी विधि की, जिसको बोलते हैं अपन पूर्ण वर्ग विधि। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। अपन उसका होल स्क्वायर बनाने का काम करते हैं, उसमें होल स्क्वायर बना के सर्वसमीका लगा के उसमें आइडेंटिटी बनाने का काम करते हैं। आइडेंटिटी बनाने के बाद उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब रही बात देखो दोनों, चाहे तीनों विधियां हो गई, चाहे गुणनखंड विधि हो, चाहे पूर्ण वर्ग हो, चाहे श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र हो, ठीक है, इन तीनों से ही द्विघाती होने के कारण इसकी पावर ऑफ 2 होती है। घात कितनी होती है, 2। तो x के मान जो निकलते हैं वो कितने निकलते हैं, 2। अब अपने पास जो ये श्रीधराचार्य सूत्र अपन जो पढ़ रहे हैं 10th लेवल पे, वो द्विघाती सूत्र के लिए सीधा सा है कि x की पावर 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पावर है, 2। तो x के मान की जहाँ बात करूँ तो x के मान कितने निकल के आने चाहिए, यहाँ पर x के मान भी कितने निकल के आने चाहिए, 2 ही निकल के आने चाहिए। तो x के 2 मानों के लिए अपन काम करते हैं, दोनों वैल्यू निकालते हैं, जिनको अपन गुणनखंड पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मूल। यदि यही चीज़ अपन बहुपद में पढ़ते तो बहुपद में ये विधि नहीं लगती, सिर्फ अपन वहाँ पर गुणनखंड विधि यूज करते हैं। गुणनखंडी की तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, उसको गुणनखंड विधि द्वारा अपन वो ही 2, अब वो मूल नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं अपन शून्यंक। क्या बोलते हैं, शून्यंक। वहाँ पर निकलता है शून्यंक और यहाँ पर निकलता है मूल। यानी सीधा सा है, जब अपने पास समीकरण आ जाए तो उसमें x की जो वैल्यू निकलती हैं उनको तो बोलते हैं अपन क्या बेटा, कि ये मूल निकल के आए हैं, ठीक है। यदि वही चीज़ बहुपद में आए तो अपन उसको कहते हैं कि यहाँ पर क्या निकल के आया है, बहुपद में क्या निकल के आता है, शून्यंक। क्या निकल के आते हैं, शून्यंक, ठीक है। तो अपन आज बीजगणित की पहली विधि कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था गुणनखंड विधि। अब अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। अब सुनिए, देखो सबसे पहले एक फैक्टरेट बात होती है कि ये विधियाँ काम कब करती हैं। ये विधि जब काम करती हैं जब अपने पास मूलों का अस्तित्व हो। यदि मूलों का अस्तित्व नहीं होता है तो ये विधि कोई भी, चाहे पूर्ण वर्ग हो, चाहे गुणनखंड हो, चाहे श्रीधराचार्य हो, तीनों विधियाँ जब भी काम करती हैं जब उसके मूलों का अस्तित्व होता है। मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, उनका अस्तित्व होता है। अब बात नई चीज़ मैंने डाल दी कि कब वास्तविक होते हैं और कब मूलों का अस्तित्व होगा। मतलब 2 तरह के मूल होते हैं बेटा, एक तो होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। देखो आज अपन सिर्फ उस बेसिक चीज़ की बात करेंगे कि कब तो वास्तविक होते हैं और कब काल्पनिक होते हैं। देखो एक वैल्यू होती है b² - 4ac, ठीक है। इसको जो डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, वो d से किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, d से। यानी अपने को क्वेश्चन में d भी दे सकता है। d का मतलब होता है b² - 4ac। बीजगणित में d का मतलब, d का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b² - 4ac। तो कहीं मैं आपको ये कह दूं कि d का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बताओगे कि सर d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। पक्का है क्या, d मीन्स b² - 4ac और abc मीन्स, अब बात करता हूं मैं सबसे पहले अपन इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं।
तीन वैल्यू हैं, एक बी है, एक ए है और एक सी। क्या ए होता है, क्या बी होता है और क्या सी होता है? सबसे पहले नंबर किसका आता है? ABCD के अकॉर्डिंग देखो, ए का। इसका मतलब ए का नंबर आता है तो सबसे पहले ए को क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बात कर रहा हूं मैं हिंदी में, एक्स के गुणांक, एक्स के गुणा में जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ए। अब ये जो बहुपद होता है वो कौन सी कंडीशन में होता है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सबसे पहले अपन पढ़े थे तब बात करे थे कि जो समीकरण आएगा, जो द्विघात समीकरण आएगा वो कौन सी कंडीशन में आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की कंडीशन में आएगा। मैंने कहा ए क्या होता है, तो मैंने सीधा सीधा बताया एक्स के गुणा में जो है, एक्स के गुणा में जो राशि होती है, एक्स का गुणांक, सॉरी एक्स के नहीं, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो राशि होती है, एक्स के गुणा में जो मान होता है वो ही ए कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में ए है। अब अपने पास देखो, ये तो मैंने कंडीशन बताई है, क्वेश्चन है ये थोड़ी आएगा, क्वेश्चन तो सिर्फ इस रूप में आएगा, ऐसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मान लो आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ रहा है और क्वेश्चन में ये कहा जाए कि क्या इसके मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक, आप देख के बता सकते हो। तो मूल वास्तविक और काल्पनिक कब निकाल सकते हो? वास्तविक निकालने के लिए अपने को क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की जांच। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3, तो ए का मान कितना हो गया? 3। बी होता है, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, ये तो हो गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ये तो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये होता है एक्स का कोफिशिएंट, मतलब एक्स का गुणांक बेटा, एक्स के गुणा में कितना है? 5। इसका मतलब जो बी का मान होता है वो कितना होता है? 5। ए का मान 3, बी का मान 5। अब रहा कौन सी को कहते हैं बेटा कांस्टेंट। कौन सी वैल्यू होती है? कांस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अचर। कौन से पदों को? अचर पदों को, जो लास्ट में अचर होते हैं। कितना है? 6। इसको बोलते हैं सी। इसका मतलब अब एबीसी में तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि इसके मूलों का अस्तित्व होता कब है, होता कब नहीं है। तो सीधा सा है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, 0 या 0 से बड़ी, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बड़ा है या बराबर है किसके? 0 के। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तो उस समीकरण के मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। और उस कंडीशन में अपन तीनों विधियां लगा सकते हैं। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, बड़ा हो, तब तो मूल भिन्न भिन्न आते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा हो तो उसके मूल तो वास्तविक होंगे ही होंगे, साथ में x के जो मान आएंगे वो कितने आएंगे? 2। और जो भी भिन्न भिन्न आएंगे, अलग अलग, समझ रहे हैं? x के जो 2 मान आएंगे वो अलग अलग आएंगे। कब आएंगे? जब अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे बड़ा हो बेटा? 0 से बड़ा हो, ठीक है। आगे देखो दूसरे वाला, जहां पर बात हो रही है दूसरे वाले की। दूसरा क्या है बेटा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो बेटा मूल तो वास्तविक होंगे ही होंगे, मूल तो वास्तविक होंगे ही होंगे, लेकिन उनके जो मान आएंगे वो दोनों मान समान आएंगे, दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं होगा, दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं होगा। दोनों के मूल क्या आएंगे बेटा? वास्तविक और बराबर समान आएंगे, ठीक है। एक होता है काल्पनिक,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि तीनों ही हो जाएंगे फिर। काल्पनिक कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन क्या हो? 0। यानी माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि माइनस में आ जाए तो अपन उसको कहेंगे कि वो क्या होता है? काल्पनिक। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वास्तविक, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। पहली कंडीशन हो चुकी है। पहली कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। दूसरी कंडीशन आई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मूल वास्तविक तथा बराबर, मूल वास्तविक तथा बराबर। तीसरी कंडीशन की बात हो रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसका मतलब मूल काल्पनिक। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो अपन अब इसके जो आगे वाली एक्सरसाइज है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। कब? आज नहीं, कल। ठीक है, आजकल पर डे क्लासेस चल रही हैं, रोज़ डेली 2 क्लासें आपके पास आ रही हैं। दोनों क्लासों का अध्ययन आपको करना है बेटा, और प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करें अपन, और जितने भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। अभी कोरोना कम नहीं हुआ है, ऐसे में सोचना कोरोना गायब हो गया, नहीं, कोरोना तो चल रहा है, कोविड चल रहा है बेटा। तो सावधानी ज़रूरी है, सावधानी के साथ में अपने को पढ़ाई करनी है, स्ट्रगल करना सीखें। ठीक है, तो निकालेंगे सब लोग। 3.3 कंप्लीट हो गई है। कल अपन बात करेंगे 3.4 की, जिसमें अपने को पढ़ने को पड़ेगा द्विघाती सूत्र, जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।